बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारी जिह्वा में सत्यता हो, सच्चाई हो, चेहरे पर भी प्रसन्नता हो और हृदय में पवित्रता हो, तो इससे बढ़कर सुखद जीवन का और कोई दूसरा सूत्र नहीं हो सकता। फिर किसी और सुखी जीवन की मनोकामना करने का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। असंभव को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये विचार नहीं किया जाएगा, असंभव को संभव बनाने के लिए दृढ़ संकल्प न लिया जाएगा, इसके मकसद को नहीं समझा जाएगा कि सत्यता का मकसद क्या है, सच्चाई पर चलने से कौन सा लक्ष्य पूरा होता है, कौन सा मकसद पूरा हो सकता है, गहराई से जानने की जरूरत है। क्योंकि आज एक दुनियादार की स्थिति को अगर देखा जाए, उसके जीवन चरित्र को देखा जाए, हम भी उन्हीं में आते हैं। हम अपने आप से सोचकर देखते हैं कि सच्चाई पर सत्यता आधारित जीवन बनाने में कितनी मुश्किल हो रही है, और कब हम अपने जीवन चरित्र को पूरे को सत्य आधारित बना पाएंगे, कब हमारी जिह्वा में सत्य के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा, कुछ वर्णन नहीं होगा। ऐसा वक्त कब आएगा? ये मुमकिन है अगर सत्य की शुरुआत की जाए, सत्य के मकसद को समझा जाए कि इससे कौन सा मकसद हल हो जाएगा। बहुत बड़ा मसला हर उस इंसान का बना हुआ है जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है। वो मसला हल हो जाएगा, वो मुश्किल हल हो जाएगी, और जब ये मुश्किल हल हो जाएगी तो फिर लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और फिर संसार में जन्म लेकर आने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। निश्चित समझ लो कि जिह्वा में सच्चाई न हो तो झूठ से अनेक प्रकार के नुकसान हमें होते हैं, अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं। असत्य जो है, झूठ जो है, हमें भीतर से कमजोर बना देता है। जितना असत्य भाषी हम बनते हैं, जितना जितना झूठ बोलते रहते हैं, घड़ी घड़ी करके, घंटा घंटा करके, दिन दिन करके, महीने महीने और सालों साल के चलते पूरा जीवन हमारा
असत्य आधारित हो जाता है। असत्य की नींव पर खड़ा हुआ हमारा जीवन सदा सदा दुखों से घिरा रहता है। कई बार मन में विचार आता है, कोशिश भी होती है कि हमारी जिह्वा पर केवल सत्य आए, सत्य के सिवा कुछ ना आए। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने पर जो दृश्य सामने आते हैं उससे यही निर्णय हम लेते हैं कि इससे तो अच्छा झूठ बोल दिया जाता, झूठ बोलना ही ठीक था। लेकिन सत्य की गहराई को हम नाप तोल करके देखते नहीं, जानते नहीं कि उस सत्य में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसका लाभ मिलता है। लेकिन झूठ में, असत्य भाषण करने में थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन फिर बाकी सारा दुखों से ही सामना होता रहता है, परेशानियों से ही इंसान घिरा रहता है। आज का जीवन भी अगर हम देखें कि जो दुखों से भरा हुआ जीवन है वो असत्य की नींव पर खड़ा हुआ जो हमारा जीवन है, तभी दुखों से घिरा हुआ हम देखते हैं। फिर ये नहीं कि कोई गरीबी के कारण ऐसा हुआ, गरीबी के कारण दुख है, या कोई ऊंच नीच जाति में जन्म लेने से दुख है। किसी प्रकार भी कोई एक धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है। दो ही शब्द हम विचार में ला रहे हैं, सत्य और असत्य। फिर दूसरी कोई विचार धारणा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल इतना हम विचार करें कि अगर हमने असत्य का मार्ग अपनाया है, असत्य की राह पर चलते हैं, असत्य का दामन थाम लिया है, झूठ को ही अपना ओट आसरा बना लिया है, फिर ये नहीं कि हम अमीरी से अपने झूठ को कायम रखते हुए इससे लाभ उठा पाएंगे। ये भी नहीं कि हम अपनी खूबसूरती से इस झूठ को कायम रखते हुए, झूठ का आधार लेते हुए किसी को हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। असत्य असत्य है और सत्य वास्तव में वो सत्य है जिसकी गहराई बहुत है। सत्य की राह की जब समझ आ जाती है, जब सत्य की राह पर चल पड़ते हैं तो बहुत कुछ हर कदम पर एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे अनुभव खुलते जाते हैं जो जीवन में खुशी, प्रसन्नता, पवित्रता और यही सब भक्ति की राह में तरक्की याफ्ता हमारा जो मार्गदर्शन सत्यता की राह पर सतगुरु कराने वाले हैं। फिर आगे चल करके ऐसी खुशी हमको मिलती है, मिल जाती है जो कभी दुख का, मुसीबत का, परेशानी का कोई स्वरूप भी नजर नहीं आता। और झूठ तो फिर हर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है।
जो लोग असत्य भाषित करते हैं, असत्य बोलते हैं, उनका आत्मबल बड़ा कमज़ोर होता है। और जिनका आत्मबल कमज़ोर हो जाए, आत्मिक शक्ति ना बचे, सोचो वो सुख की जो कि होना चाहिए, सुख की परछाई को भी वो नसीब नहीं कर सकता। हमेशा ये याद रहे कि हमारा जो अंतिम समय है, अब अंतिम समय के 10 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, 5 सेकंड भी हो सकते हैं। अंतिम समय यूं तो हर पल अंतिम समय का ही है। यही जान करके हर श्वास लेना चाहिए कि ये श्वास अंतिम है, ये घड़ी अंतिम है, ये दिन, ये सुबह, ये शाम, ये रात सब अंतिम है, क्योंकि कुछ ठीक से हम जानते नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा मोटे रूप में समझें कि जब कुछ विपरीत स्थिति आती है, शरीर का दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, अस्वस्थ हो जाना, किसी रोग के कारण खटिया पकड़ लेना, कब कौन किस वक़्त चारपाई पकड़ लेगा कौन जानता है। फिर वो चारपाई पकड़े हुए 10 साल का भी वक्त हो सकता है। आज हम देखें दुनिया के अंदर हमारे मिलने वाले भी, हमारे जानने पहचानने वाले भी, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई दूर के, कोई नज़दीक के, कोई अधिक उम्र वाले, कोई कम उम्र वाले, सभी में कुछ न कुछ कहीं न कहीं से ऐसा दृश्य हमने देखा होगा, देखते होंगे। लंबे समय तक अंतिम समय की उस जदोजहद में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी खाट पकड़ करके जाएं, 2 मिनट के लिए भी अवसर मिल सकता है, या वो भी अवसर ना मिले। बात ये दुख और सुख की या बीमारी की, स्वस्थ अस्वस्थ की नहीं है। बात यह है कि अगर अवसर मिला है, कोई अवसर मिला है, दुख का लंबा अवसर मिला है, उसमें एक लाभ की किरण भी उसमें छिपी होती है, जो हम अगर उसको देख सकें। दुख आया, परेशानी आई, बीमारी आई तो शरीर पर आई ना। हमारे भीतर के विचार कैसे हैं, भीतर की हमारी दौड़ धूप कैसी है, उस दुखों में गलतान होकर, दुखों के बारे में सोचते हुए अंतिम समय को हम दुख में व्यतीत करेंगे, या कि ये मानकर, ये जानकर कि दुख तो शरीर पर आया है, लेकिन ये मेरा अंतिम समय जो है भगवान की यादों में व्यतीत होगा। जिस समय को मैं 24 घंटों में निकालता था बड़ी मुश्किल से, वो समय पूरा का पूरा भगवान ने मेरे हवाले कर दिया है। वास्तव में सोचना यह है कि जो समय बड़ी मुश्किल से हम निकाला करते थे, वो समय अगर हमें पूरा का पूरा मिल गया तो हम आज पूरा लाभ उठा सकते हैं। शरीर पर आए दुख का निवारण
बेशक सांसारिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर दवाओं के साथ, डॉक्टरों के साथ मिल कर के ये पुरुषार्थ मात्र करते रहने से जो अवसर प्रभु नाम के साथ जुड़ने का हमें परिपूर्ण तरीके से 100% वक्त हमें मिला है कि फिर ना कोई सुबह देखनी है, ना रात देखनी है, ना शाम देखनी है, जब चाहे प्रभु नाम में लग करके, प्रभु की यादों में खो करके, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का स्मरण कर करके उस अवसर का इतना लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वक्त रहते विचार किया जाए। आज अगर विचार किया जाए कि अंतिम समय हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा अंतिम समय न जाने कैसा होगा। शारीरिक स्थिति तो हम नहीं जानते कैसी होगी, कल कौन सी घटना घटित होने वाली है, हमारी अंतिम समय में कैसी स्थिति बनेगी, किसका साथ रहेगा, किसका साथ छूट जाएगा, हम नहीं जानते। वो सब कुछ बेहतर से बेहतर हो, जिसका साथ छूटना हो छूट जाए, जो दुख आना हो आ जाए, चारों तरफ से मुसीबतों का दौर आ जाए, ऐसी अंतिम समय की घड़ियां भी वास्तव में धन से खुशहाली नहीं मिलेगी, रिश्ते नातों से खुशहाली नहीं मिलेगी। हमारा अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका निर्णय हमारी धन संपदा नहीं कर सकती, हमारा पद वैभव नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, बहुत बड़ी धन जायदाद मिल्कियत का होना, ये हमारे अंतिम समय को कैसे व्यतीत करना है, इन सब से निर्णय नहीं होगा, बल्कि हमारे किए गए जीवन के व्यवहार और हमारे द्वारा जमा किए गए संस्कार तय करेंगे। क्या खूब कहा है किसी ने कि अपनी जिंदगी के चित्रकार खुद ही बने, जो रंग चाहें उन चित्रों में अपने आप सोच समझ के भरे। लेकिन अगर आज हम गफलत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अनजान बने बैठे हैं, जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं, ये खबर ही नहीं है कि अंतिम समय भी व्यतीत करना ही है। ये बीमारी का तो एक टाइटल बन गया है कि उसको अंतिम समय समझा जाता है, कि जितनी अधिक गहरी बीमारी होगी उतना ही हर किसी की जुबान होगा कि अब तो भगवान का ही भरोसा है। तो अब भगवान का भरोसा है, और जब स्वस्थ जीवन था तब क्या अपने भरोसे पर हम जिंदा थे, झूठ के भरोसे पर जिंदा थे, झूठ का व्यवहार करते थे, उसी से हमारा जीवन हमने चलाया। फिर यही संस्कार हमारे जमा होते रहे, फिर इससे तो यही निर्णय होगा, हमारा अंतिम समय भी उसी प्रकार व्यतीत हो जाएगा। वही ख्याल, वही विचार, वही संस्कार दुख की अवस्था में, शरीर के दुखों की अवस्था में हाय हाय करके
हाय तौबा करके जीवन जैसे तैसे व्यतीत होगा। प्रभु की याद कहाँ से आएगी? सुमरन कहाँ से हमारे जीवन में हमारा सहारा बन पाएगा? अगर पहले से ही सत्य की राह पर चल करके सतगुरु से मिलन किया हो, सतगुरु से मिले नाम का सुमरन करते हुए हर पल जीवन को आगे बढ़ाया हो, तो इस वक्त में चाहे कितना दुख शरीर पर आ जाए, कितनी मुश्किल हो जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, एक खुशी तो हमारे अंदर निश्चित रूप से छाई रहेगी। खुशियों की बहार बरकरार हो जाएगी कि अब मुझे कुछ और नहीं करना, अब तो बस केवल सतगुरु का नाम और सुमरन है करना। भीतर ही भीतर सुमरन करते हुए, जुबान से भी नाम रटते हुए, क्या अंदर क्या बाहर, और दीन दुनिया की सुमरन करने वालों को कहाँ परवाह रहती है? जो जानते हैं कि नाम ही भवसागर से पार करने वाला है, वो नाम का सहारा लेकर के, नाम ही तो सत्य है। सत्य की राह पर चलना, नाम के ओट आश्रय चलना। सत्य को ये नहीं है केवल कि किसी से झूठ ना बोलकर सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलने वाला ही असली सत्य जो प्रभु का नाम है, उस सत्य से जुड़ सकता है। और यूं नाम तो हर किसी को मिल जाता है, कोई अपने आप भी जपता है, और जिनको मिल जाता है सतगुरु से, वे भी अगर सत्यभाषी ना हो करके असत्य पर कायम रहते हैं, वो नाम से नहीं जुड़ सकते। फिर बेशक ये सतगुरु की कृपा रहती है कि कम या ज़्यादा बेशक हमें लाभ हो इस जीवन में, लेकिन जो लाभ उठाया जा सकता है सत्य का सहारा लेकर, सत्य की राह पर चलकर, इसी नाम को सत्य जान के, सत्य में ही नाम का स्वरूप देखकर, समझकर, जो इस राह पर आगे बढ़ता है, सतगुरु के नाम का सुमरन करता है, करोड़ों जन्मों का काम एक ही इस जीवन में हो जाता है। अब हम विचार करें कि करोड़ों जन्मों में जो काम न हो सके, वही काम अगर सत्य की राह पर चलते हुए, भजन सुमरन करते हुए एक जन्म में कर लिया जाए, तो कितना लाभ हो गया, इसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। कितनी खुशी मिली, कितना आनंद मिला, जीवन जीने का अनुभव मिला। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, अब जिम्मेदारी संसारिक भी है, संसारिक कार्य व्यवहार से बचना हो, जो संसारिक कार्य व्यवहार से बचना चाहेगा वो फिर परमार्थिक, परोपकारिक, आत्म कल्याण का कार्य व्यवहार, जिम्मेदारी कैसे समझेगा? जो शारीरिक व्यवहार, संसारिक व्यवहार के बारे में ठीक से नहीं समझता, नहीं समझना चाहता, और
असत्य भाषण करते हैं, जो अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, वही सबसे अधिक झूठ को ओट आसरा बनाते हैं, असत्य बोलते हैं। हमें सत्य का आधार लेकर एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। पहले तो सत्य बोल करके, सत्य को ही अपना करके एक जिम्मेदार इंसान बनने की जरूरत है, क्योंकि उदासीनता में किए गए प्रत्येक कर्म में कभी भी पूर्णता का भाव नहीं आएगा, अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। जो झूठ के सहारे चलते हैं, वो चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा काम क्यों ना करें, अच्छे से अच्छे कार्य को, अच्छे से अच्छे परोपकार को, बड़े से बड़े परोपकार को, मदद को झूठ के सहारे किया जाए तो भी हमारे भीतर उदासी छाई रहेगी, सुख का अभाव रहेगा, प्रसन्नता का अभाव रहेगा। हमें यही कोशिश हर वक्त करनी चाहिए कि प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से किया जाए, प्रसन्नता के साथ किया जाए। हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, ये जीवन हमें सत्य और असत्य, उदासी और प्रसन्नता, दोनों विकल्प हमारे सामने रखता है, रख दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या पसंद है, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। हम सत्यभाषी बनना चाहते हैं या असत्य भाषी बनना चाहते हैं। हम उदासी को अपनाना चाहते हैं या प्रसन्नता को अपनाना चाहते हैं। अगर सत्य का सहारा लेते हैं तो हर वक्त प्रसन्नता हमारे भीतर बनी रहेगी, और झूठ का सहारा लेते हैं तो उदासी छाई रहेगी। ऊपर से हम चाहे कितना खिलखिलाते हो, खुशियाँ मनाते हुए हम दूसरों को दिखाते हों, लेकिन भीतर अंधेरा छाया रहेगा, भीतर दुखों की भरमार रहेगी। हम क्या चुनना चाहते हैं, सत्य या असत्य? निष्कपट और निर्वैर भाव ही हृदय की वास्तव में एक सच्ची पवित्रता है। जीवन में अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, जीवन में कोई बहुत बड़ा लाभ अगर हो सकता है, वो है पवित्र हृदय की प्राप्ति। अब हम अपने हृदय को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं हमारे हृदय में क्या है, पाप है या पुण्य है। हमारे हृदय में काम वासनाएं हैं या कहीं नाम की ज्योत जगमगाने लगी है, देख सकते हैं। अंधकार छाया हुआ है मोह माया का, या प्रभु का सिंहासन लगा हुआ, प्रभु उस पर विराजमान होने का हम एहसास कर पाते हैं। या फिर हम ये सोचते ही नहीं कि क्या हृदय है, क्या पवित्रता है, और केवल रात और दिन संसार का बोझा उठाए हुए, आंखें होते हुए भी मोह की माया की दलदल में, कीचड़ में धंसते चले जा रहे हैं, गहराई में उतरते चले जा रहे हैं,
और एक ऐसी गुमनाम जिंदगी, एक अंधेरे की आगे से आगे बढ़ती हुई खोज जो है, ऐसा गर्त में हमें ले जा रही है जो कभी उस दलदल से उबर नहीं पाएंगे। जिनको अपने अंदर कोई गलती नजर ही नहीं आती, उनका हृदय भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब सतगुरु से मिलते हैं, नाम की बख्शिश होती है, नाम को जपा जाता है, नाम का स्मरण किया जाता है, हृदय की पवित्रता तभी संभव है। फिर ये अपने हृदय को टटोलना, देखना, अपने हृदय की पवित्रता के बारे में सोचना, विचार करना, जो गलती अपने अंदर है उसको दूर करना। लेकिन जिनको अपने अंदर कोई गलती नजर ही नहीं आती, फिर उनको दूसरों के अंदर गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये एक तरह की मैल है, मैल, ऐसी गहरी मैल है, साबुन से साफ होने वाली नहीं है। शरीर का मैल तो साबुन से उतर जाता है, कोई रंग भी लग जाए तो धीरे धीरे ही सही कुछ दिनों में उतर जाता है। होली के दिन हम देखते होंगे ऐसे ऐसे रंग आजकल गहरे गहरे लगाए जाते हैं एक दूसरे को, कई कई दिन तक निशान रहते हैं, लेकिन कैसा भी हो आखिरकार उतर जाता है। लेकिन ये अपने भीतर जो मैल भरी पड़ी हो, वो साबुन से नहीं धोया जा सकता। ऐसी मैल को दूसरों के अंदर गलतियां तभी नजर आती है जब अपने अंदर हम गलती को नहीं देख पाते, देखने का प्रयास नहीं करते। अगर हम अपने भीतर सुधार करने के लिए खुद जब तक सुधारक बन करके अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, नहीं टटोल करके उसको धोने का, उसको साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक फिर मैल मन का नहीं धुलेगा। दुनिया भर में गलती हम देखते हैं। दुनिया तो पागलखाना है। समझो कि सारे उस गहराई में जो मोह की माया की दलदल है, उस गहराई में धंसते चले जा रहे हैं। जिसको देखो कोई चतुराई में पागल है, कोई धन में पागल है, कोई वैभव में पागल है, कोई अपने पद प्रतिष्ठा में पागल है, कोई खूबसूरती में पागल है। हम अपना भी ध्यान करें। लेकिन इन्हीं सब का जब तक सुधार न किया जाए, सुधार करने का जब तक विचार न किया जाए, और ये सब कहाँ से हमारे भीतर ऐसा बदलाव आ सकता है कि कहीं ना कहीं तो संग का रंग जो है, कहते हैं कि संगत का प्रभाव होता है। एक राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ जंगल में, वन में
अकेले जा रहा था। जब वो चलते चलते भील जाति के जो कि डाकू लोग थे, डाकू भीलों की झोपड़ी के पास से निकला राजा, तो झोपड़ी के बाहर पिंजरा लगा था। पिंजरे में तोता जोर शोर से बोलने लगा, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मार डालो, इसका घोड़ा छीन लो, इसके गहने छीन लो, मार डालो, काट डालो। राजा तोते की आवाज को समझते हुए महसूस करने लगा कि मैं कहीं डाकुओं की बस्ती में आ गया। कोई डाकू नजर नहीं आए, लेकिन केवल तोते की इस आवाज से, तोते के इस प्रकार के लहजे से, क्योंकि इस प्रकार तो डाकुओं की आवाज होती है, डाकुओं के बच्चों की आवाज होती है, जिनका रात और दिन यही काम होता है, मार काट करना, लूट पाट करना। तो बड़ी आसानी से राजा समझ गया कि मैं डाकुओं की बस्ती में आ गया हूँ। उसने घोड़े को बड़ी तेजी से, रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा दिया, दौड़ा दिया अपना घोड़ा। और तोते ने जो इशारा किया था वो अपने मालिकों के लिए, अपने डाकुओं के लिए ये संदेश दिया था, पकड़ लो, मार डालो, लूट लो, गहने छीन लो। तो झोंपड़े से डाकू जो हैं बाहर निकले और घोड़े पर सवार होकर पीछा करने लगे उस राजा का, क्योंकि राजा समझ गया था। डाकुओं ने पीछा किया, परंतु राजा का जो घोड़ा था वो बहुत रफ्तार से दौड़ने वाला, कुछ ही क्षण में वो उस बस्ती से बाहर निकल गया। और आगे जो बस्ती थी वो ऋषियों मुनियों की थी, संतों के आश्रम बने थे। डाकुओं के हताश हो जाने पर उनको वापस जाना पड़ा, पीछा करना उन्होंने छोड़ दिया कि अब इतना फासला हो गया तो अब तक नहीं पकड़ पाए तो आगे कैसे पकड़ेंगे। सो वो दौड़ गए और राजा का घोड़ा दौड़ते दौड़ते ऋषि मुनियों के आश्रमों के आगे पहुंच गया। तो एक कुटिया के सामने से जब घोड़ा राजा का धीमे हो गया, धीमी रफ्तार में हो गया, क्योंकि भागते भागते जब दुख के, मुसीबत के बादल छट गए तो थोड़ा रफ्तार धीमी करते हुए, सुख का श्वास लेते हुए एक कुटिया के सामने से जब राजा निकलता है, तब वहाँ भी बाहर एक पिंजरा तोते का लटका हुआ, पिंजरे में तोता बैठा है। तो ये दृश्य देखकर, राजा को देखकर वो तोता बोलता है, आइए राजन, आओ महाराज, आपका स्वागत है। अरे अतिथि पधारे हैं, अर्घ्य लाओ, आसन लाओ, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो। तोते की बात को सुनकर अंदर से मुनि कुटिया से बाहर आ गए और उन्होंने राजा का स्वागत किया। ऋषि मुनियों का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा ने मुनियों से पूछा, एक ही जाति के पक्षियों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? पहले जो मैं थोड़ी देर पहले मिला वो भी तोता था
और ये भी तोता है। वो मुनि, वो ऋषि कुछ जवाब देते राजा को, पहले वो तोता बोल पड़ा, राजन, हम दोनों ही एक ही माता पिता की संतान हैं, किंतु उस तोते को डाकू ले गए और मुझे ये मुनि अपने पास ले आए। वो डाकुओं के साथ रहता है, भीलों के साथ रहता है, तो वो हिंसा करने वाले भीलों की बातें सुनता है रात और दिन, और मैं मुनियों के सत्संग वचन सुनता हूँ। आगे आपने स्वयं देख लिया कि किस प्रकार संगत के कारण प्राणियों में गुण या दोष आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसा संग वैसा रंग। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही उस पर माता पिता, आस पड़ोस के वातावरण, बाल बचपन के मित्रों का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। ये तो हम देखते ही हैं। आज हर घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कैसे आजकल तो ये आधुनिक युग है कि तुरंत 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो बात सुनता है उसको तुरंत कैच करता है, जो उसको सिखाया जाता है तुरंत बोलता है, तोतली भाषा में ही सही, लेकिन उसका कैचिंग पावर इतना है, तोते की तरह रटता है। पर जब जैसे जैसे उसका मार्गदर्शन होता रहता है, बच्चों के साथ गली से खेल कर आता है, तो थोड़ी देर के लिए सही अपने माता पिता के साथ भी वो बच्चों वाली बातें करेगा जो बाहर गली में सीख कर आया। स्कूल में जाकर पढ़ाई करेगा तो स्कूल में जो आदर्श सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, हाथ जोड़ना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, थैंक यू फ्रेंड बोलना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये सीख जाते हैं। और फिर सोचो, माता पिता का अगर आचरण सही है, सत्यभाषी है, सत्य आधारित है, तो बच्चे भी सत्य आधारित जीवन बनाने में कामयाब होंगे। और अगर झूठ का पसारा है अपने घर में, तो वो बच्चा भी झूठ वाली भाषा ही समझेगा। फिर चाहे स्कूल में पढ़ता हो, बच्चों के साथ खेलता हो, लेकिन जहाँ ज़्यादा संग मिलता है माता पिता का, वो असर अधिक रहता है। और बड़ा होने पर वो अपना विवेक जागृत कर सकता है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई को लेकर के जो अधिक समय व्यतीत होगा, घर में भी जो लगन से पढ़ाई को पूरा करेगा, होमवर्क पूरा करेगा, वो कहीं ना कहीं जो संग जिस प्रकार का बढ़ता जाएगा, वही जो आचरण में वो लाएगा, वैसा ही अपना जीवन बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब हमें तो ये विचार करना है कि एक तोते के अंदर जमीन और आसमान का, जो कि दोनों तोते एक ही जगह पैदाइशी होते हुए भी केवल संगत के कारण एक डाकुओं वाली शिक्षा पाकर के डाकुओं वाली मारकाट की भाषा बोलता है, दूसरा आतिथ्य सत्कार की बातें करता है।
हमारा जीवन कैसा है, हमारी संगत कैसी है, ये हमें आज विचार करना पड़ेगा, आज सोचना पड़ेगा। संतों महापुरुषों का संग, संतों की संगत, समय समय पर संतों के साथ उठना बैठना, बार बार जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो रचना रचाई है, जो हमें अवसर दिया है, हमें घर बैठे सारी सुविधाओं से भरपूर कर दिया है। हमारे घर के आसपास कहीं कुटिया है, आश्रम है, वहाँ जाकर के हमें सत्यभाषी बनने का अवसर मिलता है। नाम जो सत्य है, उस सत्य से जोड़ने की रोज नित्य प्रति प्रेरणा मिलती है। अपने घर में हम वही पुस्तकें रखे हुए उनका स्वाध्याय करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। हमें सत्य का सहारा, सत्य आधारित जीवन बनाने का अवसर मिलता है। श्री दरबार में पहुँच कर के भी ये लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हमें चिताया जाता है, जगाया जाता है। अगर अपने जीवन में हम कामयाब हो सकते हैं, असली कामयाबी यही है। श्री गुरु महाराज जी ने थोड़े दिन पहले वचन फरमाए थे कि नाम सत्य जग झूठ है। सत्य और झूठ का निर्णय कर दिया। अनेक प्रकार से सत्य को समझने के लिए महापुरुषों ने उदाहरण दे देकर समझाए हैं कि असली जो इशारा है संत मत का, जो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नाम सत्य है, यानी सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य की राह को अपनाना, नाम वाला जीवन, अमली जीवन बनाना, नाम सुमरने का, नाम जपने की आदत बनाना। सतगुरु अगर हमारे जीवन में हमें मिल गए, नाम मिल गया, फिर सत्य की राह पर चलने के लिए हमें अधिक मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी राह को तो सतगुरु ने आसान कर दिया। लेकिन ये निर्णय तो हमें करना पड़ेगा कि हमें सत्य की राह पर चलना है या असत्य की राह को अपनाना है। उचित यही है कि आज से सत्यवादी, सत्यभाषी और सत्य को अपनाते हुए, नाम का सुमरन करते हुए अपने अंतिम समय के लिए पूरी ये अपने लिए एक ऐसी इमारत खड़ी कर सकते हैं, नाम की कमाई को करते हुए फिर अंतिम समय या अंतिम श्वास तक किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, दुनिया हमारे पास रहे न रहे, कोई हमारी मदद करे न करे, कोई हमारा ख्याल रखे न रखे, ये नाम ही हमारी हर प्रकार से सहायता इस लोक में भी करेगा, परलोक में भी करेगा। इसी के सहारे हमें होकर के आज से, अभी से जीवन व्यतीत करना शुरू कर देना चाहिए। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। केवल नाम का ही ओट आसरा, क्योंकि संसार सारा झूठा है। कुटुंबी, संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, धन, पदार्थ, सामान, घर बार, कहीं से कोई भी प्रकार की इच्छा कामना न रखते हुए ये नाम सारी व्यवस्था करेगा, हमारे रहने की व्यवस्था करेगा, जीवन में हर वक्त हमारी संभाल करेगा। गुरु का शब्द रखवारे,
चौकी चौगिर्द हमारे। यही सतगुरु का मिला हुआ शब्द जो है हमारी रक्षा करता है। हम जहाँ रहते हैं सुरक्षा चक्र हमारे चारों ओर बना रहता है नाम का, शब्द का। इसी सुरक्षा के घेरे में हम घेरे में इसी सुरक्षा चक्र नाम वाले घेरे में रह कर के हम हर वक्त हर पल यहाँ इस लोक में भी सुरक्षित हैं और परलोक में भी हम सतगुरु के नाम के सहारे अपना लोक परलोक सुहेला करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।